प्रिय छात्रों, आज मैं पीयूषम भाग 2 जो कि बिहार बोर्ड का 10वीं वर्ग का पुस्तक है, इसका द्वितीय पाठ है लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिसका शीर्षक दिया गया है पाटलिपुत्र वैभवम। मतलब पाटलिपुत्र के पटना के संपदा के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए, इस चैप्टर में मैंने तस्वीर के साथ आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। और आइए संस्कृत के माध्यम से पटना के बारे में हम कुछ जानते हैं कि पटना नाम कैसे पड़ा, ये पटना क्या है और इसका कब उद्भव हुआ, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत। बिहार राज्य की राजधानी शहर पाटलिपुत्र सभी कालों में, सभी समयों में महत्व धारण करता रहा है, यानी महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहासः सार्ध सहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष से है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है, जो कि आज हम लोग पढ़ कर के जानेंगे। इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। यह पटना का गोलघर जो कि आपके पुस्तक में छपा हुआ है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए इसके बारे में हम पहला पैराग्राफ को पढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रमनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभो। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम मतलब जो उत्तमों में उत्तम, पाटलिपुत्र मनुगंगम, यह जो पाटलिपुत्र है वो गंगा के किनारे बस द्विचित्रम, बसा हुआ विचित्र महानगर है। दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीम ताख्ये काव्ये कथयति। दामोदर गुप्त नाम का महाकवि जो थे वो अपने कूटनीम तरणी काव्य में कहते हैं, अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यह जो पटना नगर है, पटना शहर है, यह पृथ्वी का तिलक सरस्वती कुलगृहम महानगरम। सरस्वती कुलगृहम का मतलब यहाँ सरस्वती माता से डायरेक्ट रूप से नहीं बल्कि विद्वानों से है। वो विद्वानों की निवास स्थली महानगरम, महानगर, नामना पाटलिपुत्रम, ये पाटलिपुत्र नाम का महानगर जो कि इंद्र का निवास स्थान है, यानी स्वर्ग, वो स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है, यत् मीन्स होता है कि गंगायास तीरे, गंगाया जोड़ तीरे यानी गंगा के तट पर। तो फिर से देखेंगे, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थितः आसीत्, पाटलिग्राम स्थित था। पाटलिग्राम मतलब पाटली नाम का गांव स्थित था। अत्र च भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः, और यहाँ भगवान बुद्ध कई बार यानी बहुत बार आ चुके थे। तेन कथित मासित, यद उनके द्वारा कहा गया था
यानी भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन कलहस्य कलह का और अग्निदाहस्य अग्नि से जलने का, जलपुरस यानी जल का पूर्ण हो जाना है, जो जिसे हम कहते हैं बाढ़ का रूप ले लेना, वो जलपुरस्य च भयात, ये सबों के भय से सर्वदा आतंकित होगा, मतलब हमेशा उससे भय खाता रहेगा, भयावह रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्रामः, कालांतर में पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः, और कालांतर में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने रचित ग्रंथों में इसे निरूपित किया है। उन्होंने यह कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः, इस नगर की वैभव प्रियदर्शिनः देखने में प्रिय, अशोकस्य समये सूत्रम समृद्धिम, और अशोक के समय में अत्यधिक समृद्ध था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, बहुत समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। यह राजशेखर जो नाम का जो कवि हैं, वे अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ याद किया है। उन्होंने लिखा है, अत्रोपवर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याड़िः वर रुचि पतंजलि इह परीक्षितः ख्याति मूप जगमुः। इसका मतलब है अत्र उपवर्ष वर्षा विह, यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल वर रुचि पतंजलि ये सब जो महान हस्तियाँ हैं, वे सब यहाँ अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त कर ख्याति प्राप्त किए थे। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का नामांतर, पाटलिपुत्र के नामों में अंतर पाया गया है। जैसे पाटलिपुत्र के जगह पर पुष्पपुरम या कुसुमपुर भी देखा गया है। अनेन ज्ञायते यत्, इससे यह ज्ञात होता है कि नगरस्यास्य समीपे, इस नगर के समीप में नज़दीक में पुष्पानां बहुलमुत्पादनं भवति स्म, इस नगर के समीप में फूलों का बहुत उत्पादन हुआ करता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम, यह जो पाटलिपुत्र है यह शब्द भी पाटल पुष्पानाम, संस्कृत में पाटल का मतलब होता है गुलाब, यानी गुलाब की फूलों का पुतलिका रचना माश्रित प्रचलित है। पुतलिका रचना, पुतलिका का मतलब होता है गुड़िया, जो बच्चे लोग पुतली का गुड़िया बनाकर खेलते हैं, उसी से यह संबंधित है। यानी पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलित है, गुलाबों का जो फूल था उस फूल के फूलों का गुड़िया के रचना करने से संबंधित है, और उसी से यह शब्द प्रचलित हुआ पाटलिपुत्र। शरद काले नगरे अस्मिन्, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काल में
इस नगर में कौमुदी महोत्सव, जो कि महान समारोह है, वो गुप्त वंश के शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः, वहाँ सभी लोग आनंदमग्नः अभूवन्, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हुआ करते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते, आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। जैसा कि कौमुदी महोत्सव में गुप्त वंश के शासनकाल में देखने को मिला करता था, वैसा ही आनंद विभोर होकर के लोग आजकल दुर्गा पूजा मनाते हैं। कालचक्रवशाद् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णतामनुभूत, कहा जाता है कालस्य कुटिला गति, यानी समय की टेढ़ी चाल होना। यद्यपि पाटलिपुत्र प्राचीन समय में अच्छा था, जिसका भविष्य देखकर भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह एक महानगर बनेगा, लेकिन कालचक्रवशाद्, कालचक्र के बस में आकर यद्यपि मध्यकाले, जबकि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतामनुभूत, हजारों वर्ष तक, मध्यकाल में हजारों वर्ष के लगभग यह पाटलिपुत्र जीर्ण शीर्ण रूप में रहा, इसकी अवस्था कुछ ठीक नहीं रही। तस् संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, जैसे मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। मुगल वंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का कुछ उचित विकास हुआ, उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जातः, और अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिमगात्, यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः, और यह शब्द पतन शब्द से निकला। यह जो पटना शब्द हम लोगों के सामने है, यह पटना शब्द पतन नाम का शब्द से निकला। नगरस्य पालिका देवी, जैसा कि हम लोग जानते हैं पालक का मतलब पालन करने वाला, यहाँ पालिका है यानी पालन करने वाली। तो नगरस्य पालिका देवी, इस नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते, पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं, जो कि हम लोग जानते हैं बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो पटना की पालन करने वाली देवी हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, आजकल पाटलिपुत्र जो कि पटना नगर है, पटना नाम से शहर विख्यात है, अति विशालम वर्तते, बहुत बड़ा और विशाल है। बिहारस्य राजधानी चास्ति, और बिहार की राजधानी है, यानी आजकल जो पटना शहर है वो बहुत बड़ा, विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, और आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः, उसके यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का पुल है, जो कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, कुछ रेलवे लाइनें भी, रेल का पुल भी बन रहा है जो निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट यानी उत्तम संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर,
तारामंडल, जैविक उद्यान और मौर्य काल के अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय हैं, देखने योग्य हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरुः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का जो पूजनीय स्थल है उसे आजकल पटना सिटी कहते हैं। वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो आजकल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मायन्ति। वहाँ देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आया करते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। इस प्रकार पाटलिपुत्रम यानी पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, किया है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, और सब संकलित रूप से संग्रहालय में संग्रहित है, जो कि दर्शनीय हैं, दर्शन करने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र में भी यह जो नगर है, नगरमिदं यह नगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी पर्यटन मानचित्र पर भी यह जो पटना नगर है वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो साथियों, इस तरह से आपका द्वितीय पाठ पाटलिपुत्रम वैभवम संपन्न हुआ। ज़्यादा और विशेष नहीं समझा सका क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इतना में ही आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और यह चैप्टर अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अपने पढ़ने वाले साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।